आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इस कड़ी में आप सुन रहे हैं रामायण के अनसुलझे रहस्य कि इस कड़ी में आज आप सुनेंगे गोस्वामी जी का जीवन परिचय। कैसे गोस्वामी जी एक साधारण मनुष्य से पत्नी के कहने में आकर पत्नी ने ऐसा क्या कह दिया जो भगवान के दर्शन के लिए लालयत हो गए। कहाँ इन्हें भगवान मिले, कैसे भगवान ने इन्हें दर्शन दिए, कैसे इन्होंने रामायण लिखी, इसके बाद रामायण लिखने के बाद कैसे मृत व्यक्ति को जीवित किया, अकबर के दरबार में जाकर क्या क्या इन्होंने किया, कैसे अकबर ने पुरानी दिल्ली छोड़कर नई दिल्ली में आया, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, क्योंकि रामायण में सबसे पहले गोसाई जी की जीवन कथा ही लिखी हुई है। उसी कथा को आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है उस कथा में कई बातें ऐसी हों इस कथा में जो आपने नहीं सुनी हो, क्योंकि कई रामायण में अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। गोसाई जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म यमुना किनारे राजापुर गांव में हुआ था। जन्म से ही इनके मुंह में 32 दांत थे जो मां के पेट से आए थे, जो अशुभ माने जाते हैं। इसके बाद 6 माह बाद किसी बीमारी के चलते माता पिता का देहांत हो गया। यह अपनी दादी के पास गए और लगभग 1 या 2 साल के अंदर में इनकी दादी भी शांत हो गई। अब यह बालक अकेले बचे। परिवारजन किसी के नहीं होते, ना ही कोई किसी का साथ देता है। लोगों ने आश्रम में इनके पिता की जो जमीन थी वो आश्रम वालों को दे दी और कहा इस बालक का लालन पालन करो। पढ़ने में इनका दिमाग नहीं लगता था, पढ़ने में कमजोर थे, इसीलिए इन्हें आश्रम में गौ चारण का काम दिया गया। गायों को चराना ही इनका काम था। सुबह उठते गायों को चराते, शाम को वापस लौटते, खाना खाते और सो जाते। यही इनकी नित्य क्रिया थी। धीरे धीरे बड़े हुए, जवान हुए। 16 वर्ष की अवस्था में इनका पड़ोस के गांव में रत्ना नाम की कन्या से विवाह हो गया। उसके पिता जो रत्ना जी के पिताजी थे वह तुलसीदास जी के पिताजी को जानते थे। उन्होंने कहा बालक सुयोग्य है, आश्रम में रहता है, अच्छी बात है। और उन्होंने आश्रम के महंत जी से बात कर इनका विवाह रत्ना से करवा दिया। इनका विवाह सर्दियों में हुआ था। रत्ना इनके साथ में रहने लगी। विवाह के 1-2 बार यह अपनी पत्नी को लेकर मायके गए और वहाँ 1-2 दिन रुके और इसके बाद वापस आ गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब समय आया रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के 1 दिन पहले भारी बारिश हो रही थी। उस बारिश में बारिश होने की संभावना थी, बारिश हो भी रही थी रुक कर। इनकी पत्नी का भाई आया और गुरुजी से कहा कि मैं अपनी बहन को रक्षाबंधन पर ले जा रहा हूँ, कल राखी बंधवा कर इन्हें शाम तक वापस कर दूंगा। गुरुजी ने कहा तुलसी को आ जाने दो। तब भाई बोले वो तो गौचारण के लिए गए हैं, शाम को लौटेंगे। शाम से जब हम जाएंगे तो रात हो जाएगी, दिक्कत होगी। बरसात का मौसम है, कब कहाँ क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। गुरुजी से आज्ञा लेकर इनके भाई
यानी कि इनके साले, पत्नी के भाई और बहन दोनों लोग इनकी पत्नी अपने मायके के लिए चल दी। इतनी की पत्नी मायके पहुंची, वहाँ सुख से रहने लगी। अब शाम का समय हुआ। जब जी वापस लौट के आए तब इन्होंने देखा, इनका नित्य नियम था कि इनकी पत्नी दरवाजे पर, जो आश्रम का दरवाज़ा था, वहाँ पर जल का लोटा लिए मिलती थीं। और जैसे ही पत्नी को देखते, पत्नी ने जल देती, हाथ पैर धोते, हाथ पैर धोने के बाद अंदर जाते, भोजन करते, बातें चीतें करते और सो जाया करते थे। अब इन्होंने पत्नी को जब नहीं देखा तो अपने साथ वालों से, जो आश्रम में रहते थे, उन सब से पूछा कि भाई रत्ना कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। तब किसी ने कहा मुझे पता नहीं है। उनमें से एक दो बोले हाँ, उनका भाई आया था और वह अपने भाई के साथ मायके चली गई है। तब इन्होंने कहा हमारी बिना आज्ञा के वो हमारे कैसे चली गई, उन्हें हमसे पूछना चाहिए। तब इन्हीं की एक सास वालों ने बताया कि वह गुरुजी से आज्ञा लेकर गए हैं। तब वह गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी से कुछ कहते, इसके पहले ही गुरुजी बोले हे तुलसी, आओ बैठो। आज पर मुझे पता है कि रत्ना का भाई उन्हें रक्षाबंधन पर हम ले गया है। कल वह शाम तक वापस आ जाएंगी। आज रात का भोजन तुम यहीं कर लेना और अपनी कुटिया में आराम से सोना। कल रक्षाबंधन है, राखी बांधवाने के बाद भाई पत्नी को यहीं छोड़ जाएगा। यह जो मुख्य गुरुजी थे, उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, इसीलिए इन्होंने उनसे कुछ ठीक है कह दिया। और उन्होंने कहा भोजन कर लो। तब इन्होंने कहा कुछ देर से भोजन करेंगे और यह बाहर निकल आए। कुछ दूर इधर उधर टहलने के बाद उसी समय पे घनघोर बादल हुए और घनघोर घटा छाई और बहुत तेज पानी बरसने लगा। जब पानी बरसा तो महात्मा लोग अपनी अपनी कुटी के अंदर चले गए और सब लोग अपनी अपनी कुटिया में जाकर विश्राम के लिए, सोने के लिए चले गए। अब सब लोगों ने सोचा कि तुलसी भी अपनी कुटी के अंदर चले जाके सो गए होंगे। इन पर किसी ने गौर नहीं किया और जैसे ही लगभग रात्रि के 9 बजे का समय हुआ, इन्होंने आश्रम से पैदल चलना शुरू किया। पूरे कपड़े भीगे। ये चलते चलते वहाँ जब पहुँचे तो यमुना नदी पूर्ण वेग पर थी। यमुना नदी के किनारे जाकर यह बैठ जाते हैं और रत्ना 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 की माला जपने लगते हैं, नाम स्मरण करने लगते हैं। यहाँ तक कि ये रत्ना के प्यार में और रत्ना के उसमें पागल से हो गए थे। रत्ना रत्ना करते हुए यह नदी किनारे बैठे, नदी का पानी बढ़ रहा था। इन्होंने मन में विचार किया कि यदि पानी इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो घटने में भी टाइम लगेगा, सुबह यहीं हो जाएगी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इतने में आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं तो कई लोग उसमें अपना जीवन तक गंवा देते हैं, कई लोग उसमें मर जाते हैं। एक लाश बहती हुई आ रही थी, इनके बगल से आई तो इन्होंने सोचा कि हमारी पत्नी ने हमें नाव भेज दी है, क्योंकि अंधकार का समय था, रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और वह पास में आके रुकी। तब इन्होंने महसूस किया कि कुछ रुका है। इन्होंने सोचा कि पत्नी ने हमें नाव भेज दी है और उस मनुष्य पर बैठकर यह थोड़े हाथ चलाए। तब वह लाश बीच नदी में पहुंची और बीच नदी का एक अभाव होता है कि नदी अपने बीच में कभी कुछ नहीं रखती है, इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से उस किनारे छोड़ देगी। कोई भी वस्तु ज़्यादा देर तक नदी के बीच में नहीं बह सकती है। इस प्रकार से इस तरफ से नदी ने अपना वही काम किया। लगभग आधा किलोमीटर आगे ये उस तरफ पहुंच गए और उस व्यक्ति को एक पेड़ के किनारे टिकाकर ये नाव है हमें लौटने में सहायक होगी, और यह अपनी पत्नी के गांव की ओर बढ़ दिए। जब वहां पहुंचे उस समय तो बहुत भयंकर घनघोर बारिश हो रही थी। इन्होंने दरवाजे से कुंडी बजाई, लेकिन किसी ने कुंडी का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बादल कड़क रहे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंदर तक आवाज़ नहीं पहुंची। यह मकान के पीछे गए। पीछे इन्होंने देखा कि एक काला भुजंग नांग छत के ऊपर चढ़ रहा है दूसरी मंजिल पर, और इन्होंने सोचा कि हमारी पत्नी ने हमें देखकर रस्सी डाल दी है,
इन्होंने उस सर्प को पकड़ा और जैसे ही चढ़ने को हुए, सर्प ने न जाने क्या सोचा कि मुझे मार देगा या व्यक्ति या क्या करेगा। तब उसने अपना फन लेकर और जो पिलर था उसमें फंसा लिया। यह जल्दी जल्दी कर उस सांप पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। अब सर्प ने सोचा कि ऊपर पहुंच गया है, मुझे मारेगा। तब वह सर्प वापसी जाने लगा। ऊपर वाले छत के कमरे में इनकी पत्नी सो रही थी। इन्होंने दरवाज़ा पीटा, पत्नी ने दरवाज़ा खोला। तब यह रत्ना रत्ना कहकर पत्नी के पास जाने लगे। तब पत्नी ने कहा, तब तुम पागल हो गए हो क्या? इस समय पे आने का कोई टाइम होता है? तुम यहाँ आज तक आए कैसे? तब इन्होंने कहा, तुमने रस्सी डाली थी। तब पत्नी ने कहा, मैंने कोई रस्सी नहीं डाली, मैं तो सो रही थी। चलो दिखाओ कहाँ रस्सी है। तब इन्होंने देखा कि वह सर्प वापसी उतरता हुआ आधा नीचे और आधा बीच में फंसा हुआ नीचे उतरता जा रहा है। तब पत्नी ने कहा, ये तो घोर सर्प है, अगर डस लेते तुम्हें डस लेता तो मैं विधवा हो जाती। यह फिर भी उस बात को नज़रअंदाज करते हुए पत्नी के साथ कमरे में जाने लगे। पत्नी इस पर क्रोधित हो गई और उसने अपने परिवारजनों को बुलाया। परिवारजनों ने कहा, चलो ठीक है, जैसे भी आए हैं आ गए हैं, अब इन्हें अंदर करो, शुद्ध वस्त्र आदि पहनाओ, भोजन कराओ और आराम से सोने दो। तब वह बोली, जितना प्रेम तुम हमारे इस हाड़ मास के शरीर से करते हो, उतना प्रेम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से करते तब तुम्हारा उद्धार हो जाता। पत्नी ने यह बात 2-3 बार कही। तब वह इनके दिल में घर कर गई और इन्होंने उसी समय पत्नी के चरण स्पर्श किए, सास ससुर के चरण स्पर्श कर और पत्नी से कहा कि आप तो हमारी गुरु बन गई हो, अब मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ। और यह उसी समय दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकले। इनके सास ससुर ने कहा कि हे रत्ना, अपने पति को रोको। तब रत्ना बोली, यदि मैंने आज उन्हें रोक दिया तो मुझसे बड़ी मूर्ख कोई नहीं होगी। एक तो ये हमें अपना गुरु बना चुके हैं, अब मैं इनकी पत्नी नहीं रही और अब रोकने से फ़ायदा भी क्या है? यदि आज रोक दिया तो इन्हें कभी जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और अब इन्हें जाने दिया जाए। इतना कहकर पत्नी अंदर चली जाती है, लोग किवाड़ बंद कर लेते हैं और यह बाहर चले जाते हैं। रात भर चलते चलते सुबह कुछ लोग, बारिश कम हो जाती है, कुछ लोग एक आश्रम की ओर जा रहे थे। साधु महात्मा, इन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, आपको कहाँ जाना है? बोले, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं मुझे जाना है। तब उन्होंने कहा, हम संत हरिदास के आश्रम में जा रहे हैं। यह भी उन्हीं के साथ चले गए। भेष वही साधुओं वाला था, धोती कुर्ता पहने हुए थे, हाथ में डंडा था। वह इन्होंने जब रत्ना के घर से निकले तभी फेंक दिया था। साधुओं वाला भेष था, कम उम्र थी। यह संत हरिदास के पास पहुँचे। उनसे इन्होंने कहा, मुझे भगवान के दर्शन करना है। तब उन्होंने कहा, पहले भगवान का भजन करो, इसके बाद भगवान दर्शन देंगे। भगवान ऐसे ही सहज किसी को दर्शन नहीं देते। इनका काम हरिदास के आश्रम में झाड़ू लगाना और अन्य छोटे मोटे कार्य कर देना, यही इनका काम था। नित्य सुबह 4 बजे उठने की इनकी शुरू से ही आदत डली हुई थी, क्योंकि गौचारण के लिए जाना पड़ता था। पहले गौओं के दूध निकालना, चराना, इसके बाद फिर गौचारण के लिए जाना। नित्य 4 बजे उठते, हाथ में जल का पात्र लेते और शौच क्रिया के लिए जाते थे। जब वे शौच क्रिया से वापस आते तब एक बबूल का पेड़ था, काला बबूल, उस पर जो अशुद्ध जल होता वह लोटे का जल उसमें डालते आते। ऐसा करते करते इन्हें 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। जब 12 वर्ष इन्होंने लगातार उस पर जल डाला, वह अशुद्ध जल, तब उसमें से एक जिंद प्रकट हुआ। जिंद बोले, हे पुण्यात्मा, तुमने हमारे ऊपर जल सींचा है, हम तुमसे प्रसन्न हैं, हम वरदान मांग लो। यह घबरा गए और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर अशुद्ध जल डाला है। तब जिंद बोला, अशुद्ध शुद्ध से मतलब नहीं होता है, तुमने हमारे ऊपर जल डाला है, तुम आत्मा से पवित्र हो, शरीर से हमें कोई मतलब नहीं है। उसने कहा, वरदान मांगो। तब इन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम से मिलना है, इसका उपाय बताओ।
तब जिंद ने कहा, यह बताना तो हमारे लिए भी कठिन है। एक काम करो, कल तुम इसी समय फिर आना। हो सकता है कि मैं तुम्हें पूरी बात ना बता सकूं, लेकिन फिर भी तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। वह अपने गुरुजी को बोले, यह बात किसी को मत बताना। गुरुजी के आश्रम में आज जिस प्रकार से दिन में कार्य किया करते थे वैसा कार्य किया, सब कुछ किया। और सुबह 4 बजे फिर से सोच क्रिया के लिए गए। लौट के आए, जैसे ही पानी डाला वह जिन फिर से प्रकट हो गया और इन्होंने इनसे कहा कि हाँ अब बताओ। तब इन्होंने पूछा कि कुछ जानकारी हुई। तब उसने कहा कि मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं हो पाई, लेकिन मुझे इतनी जानकारी जरूर मिली है कि यदि तुम चित्रकूट जाओ, मंदाकिनी में स्नान करो, वहीं भगवान का ध्यान करो, तब भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। उसी समय पे इन्होंने संत हरिदास की चरण स्पर्श करके बिना कुछ बताए हुए चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट आए, 1-2 दिन रहे। इसके बाद इन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद यह बाहर नहीं निकले। जब तक बाहर नहीं निकले, इन्होंने मन में संकल्प लिया कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे प्राण रहें चाहे जाएं। बैठे बैठे जब काफ़ी समय हो गया, इनकी सांसों ने इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, जाओ और तुलसी को बचाओ, उसे मारना नहीं है। तब हनुमान जी जल के अंदर तोतामुखी हनुमान बनकर प्रकट हुए और कहा, हे तुलसी आंखें खोलो। तब इन्होंने आंखें खोली और इन्होंने कहा, आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है। अब तुम बाहर निकलो और सबको चंदन लगाओ, टीका लगाओ, सब लोग को टीका लगाओ, भगवान भी तुमसे टीका लगवाने के लिए अवश्य आएंगे। तब बाहर निकले और चंदन का टीका ले घिसकर लगाने लगे। घिसते घिसते टीका सबको लगाने लगे। वहीं पर दोपहर के समय में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आए, धनुष बाण टांगे हुए थे। इन्होंने उन्हें भी टीका लगाया और उनकी मंद मुग्ध छवि में लीन होकर इन्हें नींद आ गई और ये वहीं सो गए। अब इन्हें पता नहीं चला कि हमने भगवान को भी तिलक कर दिया है। यह मध्यरात्रि में सुबह फिर वहीं पे पहुंचे मंदाकिनी गंगा के अंदर। भगवान राम 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 कह रहे थे। तब हनुमान जी फिर प्रकट हुए और कहा, हे तुलसी, तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए? इन्होंने कहा, नहीं भक्तराज, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। तब इन्होंने कहा, भगवान आए भी थे और तुमने टीका भी लगाया था। तब तुलसी दहाड़ मार कर रोने लगे, भगवान से मुझे द्वारा मिलवाओ, हम ऐसे नहीं जान पाएंगे भगवान कौन है। तब हनुमान जी ने एक उपाय बताया कि आज जो व्यक्ति तुम्हें लौट के टीका लगा देगा वही भगवान है। दूसरे दिन तुलसी ने फिर चंदन घिसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। दोपहर का समय हुआ, भगवान आए, भगवान को इन्होंने तिलक लगाया, भगवान ने इनके लिए वापसी में तिलक लगा दिया। तब वह पकड़ गए, चरण पकड़ गए कि हे प्रभु, अब मुझे दर्शन दें और मेरा मार्गदर्शन करें। इसीलिए कहा गया है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन कर घिसे तिलक करें लगे। इन्होंने भगवान की चरण वंदना की। भगवान ने कहा, हे तुलसी, मेरे चरण छोड़ो, अब हमारी और तुम्हारी बातचीत होती रहेगी। हनुमान जी के माध्यम से जो भी तुम्हें कहना है हनुमान जी से कहो। भगवान के दर्शन के बाद इन्होंने भगवान के चरण छोड़ दिए। भगवान के चरण छोड़ने के बाद फिर हनुमान जी मिले, बोले, हाँ तुलसीदास जी, बताइए अब आपको भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए? तब वह बोले, हे बजरंगबली, आपने मुझ जैसे अधम भक्त के लिए भगवान के दर्शन करवा दिए हैं। आप महान हैं, यदि आप नहीं होते तब मुझे दर्शन नहीं हो सकते थे। इस पर भगवान ने कहा कि तुम्हें रामायण लिखनी है। हनुमान जी ने कहा, भगवान का आदेश है, तुम्हें रामायण लिखनी है। तब वह बोले,
मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं रामायण कैसे लिख सकता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब हनुमान जी बोले, तुम तो केवल कलम पकड़ लो और रामायण अपने आप लिखती चली जाएगी। तब इन्होंने भोजपत्र पर गौलोचन की स्याही बनाकर, गौलोचन अब भोजपत्र आप लोगों ने देखा होगा, बाजार में मिल जाए, सहज प्रकार से मिल जाता है। गौलोचन जो हजारों गांवों में से एक गाय में निकलता है, उसकी स्याही बनाकर और मोरपंख की कलम से इन्होंने रामायण लिखी। रामायण पूरी होने के बाद यह इन्होंने कहा कि मैंने रामायण लिखी है, तब लोग उनकी रामायण को प्रमाण नहीं दे रहे थे। लोग नहीं मान रहे थे कि रामायण सच्ची है, क्योंकि पहले संस्कृत में रामायण हुआ करती थी। जिस प्रकार से आज भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, उसी प्रकार से रामायण होती थी। पंडितों को काफ़ी समय मिलता था और काफ़ी धन मिलता था, क्योंकि बहुत कम ही संस्कृत में रामायण कर पाते थे। इन्होंने उसे सरल भाषा हिंदी में कर दिया था, इसीलिए पंडितों ने इनकी बुराई की। यह उस रामायण को लेकर सारे पंडितों को साथ में लेकर काशी पहुंचे। तब लोगों ने कहा, यदि काशी के विद्वान पंडित तुम्हारी रामायण को प्रमाणित कर देंगे तब हम लोग मान लेंगे। कुछ चित्रकूट से, कुछ और जगह से पंडित सारे इकट्ठे होकर काशी में पहुंचे और काशी के पंडितों से कहा। तब वह बोले, ऐसे तो रामायण कोई भी लिख सकता है, ये रामायण प्रमाण नहीं माना जाएगा, इस रामायण को मैं नहीं मानूंगा। तब तुलसीदास जी बोले आप बताइए किस प्रकार से प्रमाण देना पड़ेगा। तब वह बोले, काशी विश्वनाथ मंदिर में मध्यरात्रि में कपाट बंद होते हैं, सारे ग्रंथ ऊपर रखे जाएंगे, रामायण सबसे नीचे रखी जाएगी। यदि ये रामायण सबसे ऊपर आ तब तालाबंदी होगी। सुबह सब लोग देखेंगे, यदि रामायण ऊपर आ जाती है और उस पर भगवान की मोहर और दस्तखत होते हैं, तब रामायण का प्रमाण सत्य माना जाएगा और फिर हम उस रामायण को मानेंगे। तुलसीदास ने कहा, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। रामायण नीचे रखी गई, चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण रामायण के ऊपर रखे गए और सब ऊपर रखे जाने के बाद मंदिर में तालाबंदी हुई। तुलसीदास को बाहर निकाला गया, सारे पंडित बाहर निकले और तुलसीदास वहीं बैठकर राम 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 मंत्र का जाप करने लगे। इतने में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सुबह हो। जब सुबह हुई तब लोगों ने स्नान करने के बाद जब मंदिर के पुजारी ने ताला खोला तो पुजारी आश्चर्यचकित हो गए, रह गया। सारे संत समाज, जो सारी ब्राह्मण समाज थी, सारे आश्चर्य में पड़ गए कि मंदिर के अंदर कोई नहीं आया। इसके बाद यह रामायण सबसे ऊपर कैसे आई? वह रामायण सबसे नीचे रखी हुई थी, सब ग्रंथों के ऊपर आ गई। जब रामायण का पहला पन्ना पलटा गया तो उस पर भगवान शिव का त्रिशूल बना हुआ था और सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। तब सब लोगों ने तुलसीदास से क्षमा मांगी, भगवान से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, आप सर्वत्र हैं, यह रामायण सर्वत्र सत्य है। जब आपने इस पर मोहर लगा दी है, अपने दस्तखत कर दिए हैं, अब इस रामायण को कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे रामायण की ख्याति बढ़ने लगी, तुलसीदास की ख्याति बढ़ने लगी। एक समय की बात कि तुलसीदास काशी में गंगा स्नान कर रहे थे। तुलसीदास जी का नियम था कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे भगवान स्नान किया करते थे। 4 बजे अंधकार था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब एक स्त्री आई और वह बगल में नहाने लगी। जब उसकी नज़र तुलसीदास जी पर पड़ी तब वह बोली कि यहाँ कौन नहा रहा है? तब उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ नहीं कहा और पीछे पीट कर खड़े हो गए। तब वह स्त्री बोली कि हे, जो भी नहा रहा है, तुम्हें भगवान राम की सौगंध है कि मेरी ओर पलट के मत देखना जब तक मैं ना कहूँ। इतना कहकर वह औरत तो चली गई। अब तुलसीदास जैसे खड़े थे बिना नहाए वैसे ही खड़े रह गए। सुबह से दोपहर हो गई। जब दोपहर हुई, आदमियों ने देखा चिलचिलाती धूप में तुलसीदास जी खड़े हैं। तब उन्होंने पूछा, क्यों बाबा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तब उन्होंने कहा कि एक मैया जी आई थी और उन्होंने कहा था कि तुम्हें भगवान राम की सौगंध है, यहाँ पर पलट के मत देखना।
तब से मैं यहाँ से हिल नहीं सका, ना मैं हिल सकता हूँ ना पलट सकता हूँ, चाहे भले ही तन में पड़ रहे या जाएं। तब सारे काशी में मिनादी गिरी गई। राजा ने मिनादी करवाई कि जो जिस महिला ने कहा है वह जाए और माफ़ी मांगे और कहे कि अब वापस देखें। उस महिला को जैसे ही होश आया वह तत्काल भागती हुई बाबा के पास पहुंची और कहा, हे बाबा, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी सौगंध वापस लेती हूँ, आप स्नान करें और बाहर निकले। तब जाके शाम को 4 बजे बाबा ने स्नान किए और बाहर निकले। तब लोगों को ये पता चला कि तुलसीदास बहुत बड़े त्यागी हैं, भगवान की इच्छा के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद तुलसीदास जी अपने एक कक्ष में जाकर ध्यान में लीन होने लगे, ध्यान करने लगे। सुबह 4 बजे से ध्यान में बैठ जाते और सुबह के 8 बजे तक 4 घंटे अपने नेत्र बंद कर भगवान का ध्यान किया करते थे। एक दिवस की बात है कि काशी में एक सेठ की मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी सती होने का विचार कर सारे मंदिरों में जाती है। सारे मंदिरों में लगभग कुछ ही 7:30 या पौने 8 का समय होगा। उस समय वो तुलसीदास जी के पास पहुंचती है, तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करती है और चरणों में लौट जाती है। तुलसीदास जी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तो ध्यानस्थ होते हैं। तब वह ये सोचती है कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता है। और वह लगभग 15 मिनट तक, जब तक तुलसीदास जी का ध्यान नहीं टूटता, उसी अवस्था में लेटी रहती है। चूड़ियों की आवाज़ मिलती है, यह आंखें खोलते हैं और यह उनसे तुलसीदास जी उनसे कह देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भवा। तब वह चौंक कर उठ जाती है और कहती है, हे बाबा, आपने ये क्या कह दिया? मेरे पति मर चुके हैं, रास्ते में शमशान जाने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, रास्ते में जा चुके हैं, अब आपने ये क्या कहा? तब तुलसीदास जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, जो कुछ भगवान ने कहलवाया मैंने कह दिया है, जाओ अपने पति की अर्थी रोको। तुलसीदास जी अपने गुप्त कमरे में जाते हैं, हनुमान जी से बात करते हैं। हनुमान जी उन्हें एक उपाय बताते हैं, कहते हैं जाओ ऐसा ऐसा करो। दौड़कर तुलसीदास जी पहुँचते हैं, अर्थी को रुकवाते हैं और अर्थी को रुकवाने के बाद सारे आदमी उसे कहते हैं, उल्टा मुँह करके बैठ जाओ। आप लोगों ने आज देखा होगा, घर से चलने के बाद अर्थी एक जगह बीच में उतारी ली जाती है। लोग लकड़ी कंडे सब रखकर हाथ तो खड़े हो जाते हैं। कायदा ये बनता है कि बैठना चाहिए, पीठ करके, लाश की तरफ पीठ करके बैठना चाहिए। तुलसीदास जी पहुंचते हैं, लोगों से कहते हैं नीचे उतारो। सब लोग नीचे उतारते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। कहते हैं कि लाश की तरफ पीठ करके बैठ जाओ, जो इसको देखेगा उसकी दोनों आंखें फूट जाएंगी। इतना कहकर उनकी पत्नी से कहते हैं कि तुम इसके कफन के अंदर घुस जाओ और इसके शरीर पर लेट जाओ, अपनी मुँह इसके मुँह पर रखकर अपनी सांसें लेने दो और राम राम कहते हुए तुलसीदास जी बैठे रहते हैं पीठ करके। और लगभग 1 घड़ी का समय होता है, वह व्यक्ति राम राम कहते हुए उठ जाता है। इतने में कुछ व्यक्ति उजड़ होते हैं, देखते हैं, देखना चाहते हैं क्या कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने पलटकर उस को देखा, पति पर लेटी हुई है और तुलसीदास जी पीट करके बैठे हुए हैं। जैसे ही वह व्यक्ति, सेठ तो राम राम करके खड़ा हो गया और वह व्यक्ति चिल्लाने लगा कि मेरी दोनों आंखें फूट गई हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी पत्नी आई और कहा कि हे गोसाई जी, पति से गलती हो गई है, आप मेरी एक आँख ले लीजिए और इसकी एक आँख खोल दीजिएगा। तब उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तब वह पत्नी बोली, जब आप मृत आदमी को जीवित कर सकते हैं तो क्या मेरी आँख का ट्रांसफर नहीं कर सकते? तुलसीदास जी ने दोनों पर कपड़ा डलवाया और कहा कि अब जो भी व्यक्ति देखेगा वह जीवन में कभी भी देख नहीं पाएगा, इसलिए सावधानों के पीछे मुड़ करके बैठे। 1 घड़ी यानी 1.5 घंटे का समय सब सीताराम सीताराम कहते रहे और जिस समय पर्दा हटाया गया उस व्यक्ति की, उसकी पत्नी की एक आँख फूट गई और इसकी एक आँख वापसी आ गई। इस पर तुलसीदास की ख्याति बढ़ गई। जब ख्याति बढ़ी, नाम बढ़ गया, धीरे धीरे करके पूरे भारत में तुलसीदास जी का नाम रोशन हो गया और बढ़ते बढ़ते नाम इतना बड़ा कि जो दिल्ली का बादशाह अकबर था उस तक तुलसीदास जी की ख्याति की खबर पहुँची।
जब अकबर के पास खबर पहुंची तब अकबर कहता है कि जाओ तुलसीदास जी को लेकर आओ। उसके जवान आते हैं, तुलसीदास जी को पालकी में बैठाकर अकबर के दरबार में ले जाते हैं। तब अकबर के सामने तुलसीदास जी पहुंचते हैं। अकबर कहते हैं कि हे तुलसीदास जी, आइए बैठिए, आप हमारी सभा में आपका स्वागत है। तुलसीदास जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ बताइए मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है। तब अकबर कहते हैं कि भाई बाबा जी, मुझे भी कुछ खेल दिखाओ भगवान राम का। सुना है आप चमत्कार करते हैं, मृत व्यक्तियों को जीवित करते हैं। एक पत्नी की आंख हटाकर पति की आंख में डाल देते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। आप मुझे भी कुछ भगवान के खेल दिखाएं। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि हे बादशाह, मैं कुछ नहीं जानता, सब भगवान का ही चमत्कार है। तब वह कहता वही चमत्कार तो मैं देखना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ चमत्कार दिखाएं। तब तुलसीदास जी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, बस यही सब रट लगाए रहते हैं। इस पर अकबर को क्रोध आता है और जल्लाद को बुलाता है और कहते हैं कि इस साधु में 100 कोड़े लगाए जाए। तुलसीदास जी में कोड़े लगाए जाते हैं। कोड़े लगाते समय जब तुलसीदास जी को पीड़ा होती है तब वह किसी को नहीं बुलाते और उसी समय पर कोड़े लगते समय पर तुलसीदास जी को अथाह पीड़ा होने लगी। तब उन्होंने एक सांस में पूरा हनुमान चालीसा वहीं पढ़ा। इसके बाद 100 कोड़े लगने के पूर्व ही वो जल्लाद रुक गया और बोले बादशाह अब मैं कोड़े नहीं लगाऊंगा। बादशाह ने कहा कि ठीक है, कोड़े मत लगाओ, ठीक है, कोड़े मत लगाओ, इसे जेल खाने में डाल दो। तब उन्हें जाकर तुलसीदास जी को जेल खाने में डाल दिया गया और वहाँ पर न भोजन न पानी, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब इतना सब कुछ हुआ गोसाई जी को जेल खाने में डाल दिया गया। इस पर गोसाई जी को कहाँ नींद आने वाली थी और मध्य रात्रि में उन्होंने हनुमान जी को पुकारा और एक 8 लाइन का पद पढ़ा जो मैं यहाँ से नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उस पद को सुनाने की हमारी समर्थ नहीं है। यदि आप देखना चाहते हैं तो तुलसीकृत रामायण, बम्बई छापा छेपक रामायण में तुलसीदास जी की जीवनी में वह पद देख सकते हैं। वह पद पढ़ा और उस पद पे हनुमान जी को क्रोध आया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में लाखों बानर मर्दाने लगे। लोगों को जाते बेगमों के घर महलों में घुसने लगे, कपड़े फाड़ने लगे और बाकी जो व्यक्ति उन्हें जो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेता कि हे बजरंगबली मुझे बख्श दो, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, उस परिवार को छोड़ देते, बाकी परिवार को दंड देने लगे। धीरे धीरे आए अकबर के मंत्री तक पहुंची। उन्होंने कहा तोपें चला देना है। अब तोप चलाने वाला क्या करे, एक तोप चलाने वाला होता है और लाखों बंदर उसके ऊपर गिरे, तोपची भी फेल हो गए। यह खबर जब अकबर तक पहुंची तब अकबर ने अपने पीर बाबा, अपने गुरु को बुलाया और गुरु को बुलाकर पूछा कि हे गुरु जी क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं। तब पीर बाबा ने बताया कि तुमने उस हिंदू पीर को बंदी बना रखा है, उसे छोड़ दो वरना सर्वनाश हो जाएगा। इस पर अकबर तुलसीदास के पास पहुँचे और तुलसीदास जी से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, अपने बानरों को रोकिए। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने कहाँ बानर छोड़े हैं, मैंने तो आपने जेल में बंद कर दिया है। तब वह पीर कहता है बालकों से गलती हो जाती है, प्रणाम करता है और कहता है हे महाराज जी आप इसका कोई उपाय बताइए।
तब गोसाई जी कहते हैं कि यदि उपाय सुनना चाहते हैं तो उपाय सुनो। हर घर में सीताराम 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 की ध्वनि होना चाहिए। कम से कम 36 घंटे जिस घर में सीताराम की ध्वनि होगी तभी ये वानर भागेंगे, वरना ये नहीं भाग सकते हैं। तब वह कहते हैं ठीक है। अकबर विनादी करवा देता है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर घर में यदि बचना चाहते हो तो सीताराम की धुन शुरू कर दो। गोसाई जी से पूछते हैं और क्या करना होगा। गोसाई जी कहते हैं यदि तुम सुख से रहना चाहते हो तब यहाँ से जाओ और यह स्थान तुम्हें 6 माह में छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर बजरंगबली का पहरा लग चुका है। अब तुम 6 माह के बाद यदि यहाँ रहोगे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब अकबर ने लाल किले का काम लगवाया और अधूरा ही बन पाया, 6 माह में ज़्यादा नहीं बन पाया। और उस अधूरे ही बने लाल किला में नई दिल्ली में अकबर पहुँच गए और पुरानी दिल्ली को छोड़कर अकबर नई दिल्ली में पहुँचे। इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अकबर ने उन्हें छोड़ दिया, अपना जो भी वह कर सकता क्षमा मांगी, धन दौलत दी। तब उन्होंने कहा हे महाराज अकबर, मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कुछ समय बाद अकबर को पता चला कि सूरदास की भी ख्याति इस प्रकार से ये तुलसीदास की जीवन पर जितना मैं जानता था उतना प्रकाश मैंने डाल दिया है। अंत समय जब आया, तुलसीदास काशी छोड़कर मगहर चले गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलती है। तब वह मगहर चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा और सदैव भगवान के धाम को गए। ये थी गोसाई जी तुलसीदास जीवन गाथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर कथा अच्छी लगी लाइक